प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के आधार के अंतर्गत साहित्य एवं संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम कालिदास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में कालिदास के बारे में जो अनुश्रुतियां हैं उनके बारे में बात की कि कालिदास किस प्रकार से एक विद्वान बने, कालिदास के काल के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे उनकी प्रमुख रचनाओं की, जिनकी वजह से कालिदास एक विद्वान के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। कालिदास की छोटी बड़ी कुल लगभग 40 रचनाएं हैं। इनमें से 7 ऐसी रचनाएं हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। कालिदास ने 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम और 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार रचित किए हैं। ये जो समस्त रचनाएं हैं, ये रचनाएं अपने आप में बहुत अधिक अनूठी हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से, भाषा सौंदर्य के दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से इन रचनाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। इन रचनाओं के माध्यम से जहाँ हमें कालिदास के साहित्यिक संरचना की जानकारी होती है, साहित्यिक ज्ञान की जानकारी होती है, वहीं इन रचनाओं के माध्यम से हमें तात्कालिक समाज, तात्कालिक परिस्थितियों आदि के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं उनकी एक एक रचनाओं के बारे में कि उसकी क्या कथा वस्तु रही थी और उससे हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके नाटक मालविका अग्निमित्रम की, जो कि शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र के ऊपर कहानी है। यह अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की पुत्री मालविका के चित्र से प्रेम करता है और अग्निमित्र की पत्नी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है और संयोग से मालविका एक राजकुमारी निकलती है और उसके बाद उसका प्रेम संबंध स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरीके से अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यह नाटक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। कालिदास की अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस की रचनाएं हैं, प्रेम कथाओं पर आधारित रचनाएं हैं, किंतु इस ग्रंथ के माध्यम से हमें शुंगकालीन इतिहास के बारे में, शुंगकालीन समाज के बारे में, शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसने कालिदास को विश्व प्रसिद्ध किया। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन भाषा तथा दुनिया की अन्य भाषाओं में भी हुआ है। यह नाटक भरतवंशी शासक राजा दुष्यंत और विश्वामित्र व मेनका की पुत्री, विश्वामित्र जो कि ऋषि थे और मेनका जो कि अप्सरा थे, उनकी पुत्री शकुंतला, जिसको कि ऋषि कण्व ने पाला था, उन दोनों की प्रेम कथा है। राजा दुष्यंत एक बार शिकार करते करते जंगल में आ जाते हैं, वहाँ भटक जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला से होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। इसके बाद इस विवाह के पश्चात कुछ समय पश्चात दुष्यंत पुनः वापस अपनी राजधानी लौट जाता है और शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई रहती है। एक दिन जब इसी अवस्था में शकुंतला जब अपने
पति दुष्यंत का स्मरण करते हुए बैठी हुई थी, ऋषि दुर्वासा ने आश्रम में प्रवेश किया। शकुंतला ध्यानमग्न होने के कारण ऋषि दुर्वासा को नहीं देख पाती है, उनके आने की उसको जानकारी नहीं होती है, जिससे दुर्वासा नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो शकुंतला को श्राप देते हैं कि वह जिसके स्मरण में खोई हुई उन्हें देख नहीं पाई, वह व्यक्ति उसकी स्मृति को लोप कर देगा। जब यह बात शकुंतला को अचानक पता लगती तो शकुंतला बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोने लग जाती है और आश्रम के सभी लोग दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करते हैं। तो ऋषि अपने श्राप को के प्रभाव को कम करने के लिए कहते हैं कि यदि तुम्हारी उसकी कोई निशानी यदि तुम्हारे पास में है और वो निशानी तुम अगर उसको दिखाओगी तो वह सब भूला हुआ याद उसको आ जाएगा। शकुंतला के पास दुष्यंत की एक अंगूठी होती है। अब ऋषि कण्व ऋषि कुमारों के साथ में इस विवाह के कारण शकुंतला गर्भवती हो जाती है। ऋषि कण्व गर्भवती शकुंतला को 2 ऋषि कुमारों के साथ में राजा दुष्यंत के पास भिजवाते हैं। रास्ते में एक नदी में जलपान करते हुए शकुंतला के हाथ से वह अंगूठी खो जाती है और जब वह दुष्यंत के राजदरबार में पहुंचती है तो वह उसे पहचानने से इनकार कर देता है और साथ ही उसे बहुत भला बुरा कहता है कि पता नहीं किसकी गर्भवती स्त्री हो और कहती तुम अपने आप को ऋषि कुमारी हो और तुम अपना पाप मेरे सर पर मढ़ना चाहती हो। शकुंतला वहाँ से दुखी होकर चली जाती है, लेकिन अपने पिता के आश्रम नहीं जाती है और जंगल में ही अपनी माता मेनका के द्वारा निर्मित एक आश्रम में रहने लगती है, जहाँ उसके पुत्र भरत पैदा होता है। इसी बीच एक मछुआरे को जो नदी में मछली पकड़ने गया था उसे एक मछली मिलती है और उस मछली का जब वो को काटता है तो उसके पेट में से वो अंगूठी मिलती है। वो अंगूठी क्योंकि राजा की है, राजा की उसके ऊपर चिन्ह बना हुआ है, तो वह मछुआरा उस अंगूठी को राजा को देता है और उसको अंगूठी को देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है और वह शकुंतला को पाने के लिए वापस जाता है और शकुंतला को अपनाकर अपने घर वापस आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस से भरे हुए सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक है। इसके लिए कहा भी जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात कविता के अनेक रूपों में अगर सबसे सुंदर नाटक है तो नाटकों में सबसे अनुपम शकुंतला है। इसमें जिस प्रकार से श्रृंगार रस का और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है वह अपने आप में अनूठा उदाहरण है। इसलिए कालिदास को उपमा अलंकार का विशेषज्ञ भी माना जाता है और कहा भी जाता है उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास ने जितना सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है उतना हमें अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता है। कालिदास का तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यह नाटक इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुरवा की प्रेम कथा है। पुरुरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करता है और पुरुरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उससे प्रेम करने लगती है। एक दिन जब इंद्र की सभा में उर्वशी नृत्य कर रही होती है तो वह पुरुरवा के प्रेम के कारण उतना सुंदर नृत्य नहीं कर पाती जिसके लिए वो प्रसिद्ध थी। और जब इंद्र को इसकी जानकारी होती है तो वह उसे शाप दे देता है और उसको धरती पर भेज देता है।
उर्वशी पृथ्वी पर आ जाती है और उसे यह कहा जाता है कि अगर पुरुरवा उर्वशी से हुए अपने पुत्र को देख लेगा तो वह वापस स्वर्ग में आ सकती है। इस तरीके से यह भी एक प्रेम कथा है और इस प्रेम कथा में सौंदर्य और शिल्प का भरपूर प्रदर्शन हमको दिखाई देता है। इन 3 नाटकों के अतिरिक्त कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना भी की है, जिनमें पहली है कुमार संभवम और दूसरी है रघुवंशम। कुमार संभवम के अंतर्गत शिव और पार्वती की प्रेम कथा है और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। इन दोनों महाकाव्यों की रचना बहुत ही सुंदर तरीके से हुई है। काव्य का सौंदर्य इनमें भरपूर है। इन दोनों रचनाओं से हमें तात्कालिक इतिहास के बारे में, वंशावलियों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इस नाटक और महाकाव्य के अलावा कालिदास ने खंड काव्यों की भी रचना की है, जिनमें मेघदूतम एक गीति काव्य है और ऋतु संहार ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के वर्णन पर आधारित एक खंड काव्य है। मेघदूतम कालिदास का इतना सुंदर गीति काव्य है। इसमें अलकापुरी निवासी एक यक्ष को किसी गलती के कारण अलकापुरी से निकाल दिया जाता है और इस यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती है और यक्ष अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वह यक्ष मेघों को यानी बादलों को अपना दूत बना करके संदेश ले जाने की प्रार्थना करता है कि वह अपनी प्रिया के लिए अपने मन के भावों को भेजना चाहता है। अतः मेघों बादलों मेरे दूत बन करके तुम मेरा संदेशा मेरी प्रियतमा तक लेकर के जाओ। मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूत श्रृंगार रस का एक बहुत ही सुंदर गीति काव्य है। ऋतु संहार के अंतर्गत ऋतुओं के बारे में तथा प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से सौंदर्यपूर्ण वर्णन हमको मिलता है। ऋतुओं की सुंदरता, उन ऋतुओं के परिवर्तन से सृष्टि और प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और उससे प्रकृति किस प्रकार और सुंदर होती चली जाती है, इन सब का वर्णन हमें ऋतु संहारम के अंतर्गत मिलता है। ये 7 रचनाएं पूर्णतः साहित्यिक रचनाएं हैं, जिसमें हमें साहित्य सौष्ठव, भाषा सौष्ठव, साहित्य की सुंदरता कूट कूट के भरी हुई दिखाई देती है। किंतु इन काव्यों, इन साहित्य रचनाओं के माध्यम से हमें तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत उस समय की इतनी यथार्थ परिस्थितियों का वर्णन हमको दिखाई देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब वो अंगूठी नदी में गिर जाती है और मछुआरा जब मछली को पकड़ता है और वो मछली को लेकर के आता है, मछली जब काटता है तो उसके हाथ में उसको अंगूठी मिलती है और अंगूठी पर क्योंकि राजा दुष्यंत की निशानी बनी हुई है तो वह सोचता है कि वह इस अंगूठी को राजा दुष्यंत को देगा और जब राजा दुष्यंत को देगा तो राजा दुष्यंत उससे प्रसन्न होकर के उसे इनाम देंगे। वह उस अंगूठी को लेकर के राज दरबार में आता है तो राज दरबार के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का बड़ा सुंदर वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिलता है कि उस समय भी राज दरबार के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। वह उस अंगूठी को लेकर जब महल में प्रवेश, मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगता है तो द्वारपाल उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। तो वह अंगूठी दिखाते हुए कहता है कि यह अंगूठी जो है वो मुझे मछली के पेट से मिली है और मैं इस अंगूठी को
राजा को देना चाहता हूँ। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि हम एक ही शर्त पर तुझे अंदर जाने देंगे, जबकि जो तुझे पुरस्कार मिलेगा उस पुरस्कार में से आधी राशि तुम हमें दोगे। उसे राजा तक पहुंचना है तो वह स्वीकार कर लेता है। राजप्रसाद के बाद जब वह दरबार के अंदर प्रवेश करने लगता है तो वहाँ के दरबान फिर उसे रोक लेते हैं और वह उन्हें अंगूठी दिखाता है। तो फिर वो दोनों दरबान भी उसको कहते हैं कि राजा के द्वारा जो भी पुरस्कार तुम्हें प्राप्त होगा उसका आधा हमें देना। मछुआरा अंगूठी लेकर के शासक के सामने जाता है। दुष्यंत को सारी बातें याद आ जाती हैं और वह अपनी भूल पर बहुत पछताता है और इस बात के लिए मछुआरे का धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उसकी वजह से वह अपनी पत्नी को पहचान पाया, उसे सब कुछ याद आ गया और वह उस मछुआरे को सम्मानित करना चाहता है, उसे इनाम देना चाहता है। तब वह मछुआरा उससे कहता है कि अगर आपको इनाम देना है तो मुझे 100 कौड़े मारे जाएं। इस पर दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहते हैं कि तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं जब यहाँ आया था तो आपके दरबार के दरबानों ने मुझे रोक करके ये कहा था कि तुम्हें जो भी पुरस्कार मिलेगा उसका आधा हमें देना। तो पहले मुख्य द्वार के दरबानों ने और फिर राज दरबार के दरबानों ने मुझसे मांगा था, तो ये 50-50 कोड़े उन लोगों को दिए जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी यथार्थपरक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन हमको इन ग्रंथों के माध्यम से मिलता है। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, तात्कालिक सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है कि उस समय भी गंधर्व विवाह को स्वीकृति प्राप्त थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन ग्रंथों के माध्यम से हमें तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी तो मिलती ही है। अब हम बात करते हैं उनकी अन्य रचनाओं की। अन्य रचनाएं हैं श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसाशतम, सेतु काव्यम, पुष्पबाण विलासम, श्याम दंडकम और ज्योतिर्विद्याभरणम। कालिदास का जो की रचनाएं हैं उसके में बहुत ही सुंदर काव्य सौंदर्य हमको मिलता है। कालिदास को कवि कुलगुरु, कनिष्ठिकाधिष्ठित व कविता कामिनी विलास जैसी प्रशंसात्मक उपाधियां प्रदान की गई, जो उनकी काव्यगत विशिष्टताओं से अभिभूत होकर के दी गई थी। कालिदास की जो काव्य की विशिष्टताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात भाषागत विशिष्टताएं। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और उन्होंने प्रसाद गुण में पूर्ण ललित शब्द योजना का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का लक्षण है जो गुण मन में वैसे ही व्याप्त हो जैसे सूखी ईंधन की लकड़ी में अग्नि सहसा प्रज्वलित हो जाती है। कालिदास की भाषा मधुर, नाद सुंदरी से युक्त है और समासों का अल्प प्रयोग, पदों का समुचित स्थान पर निवेश, शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग और उसमें एक प्रवाह और प्रांजलता विद्यमान है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कालिदास ने शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है और उसमें भी उपमा अलंकार के प्रयोग में उन्हें सिद्ध हस्त माना गया है और उनकी उपमाओं को श्रेष्ठतम माना गया है। कालिदास की कविताओं की एक और प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने सब कुछ ना कहकर अभिव्यंजना द्वारा ही अपनी बात को प्रस्तुत किया है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कालिदास की रचनाएं अलंकार युक्त थीं, सरल व मधुर भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का बाखूबी वर्णन है। कालिदास की रचनाओं में ऋतुओं की व्याख्या है। कालिदास के साहित्य में जो साहित्य है उसमें संगीत प्रमुख अंग रहा है। संगीत के माध्यम से ही कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं पर प्रकाश डाला है। कालिदास की जो रचनाएं हैं वह आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों की, हालांकि वो प्रेम कथाएं हैं, फिर भी उनके अंदर आदर्शवादी परंपरा व नैतिक मूल्यों का हमें
पूरा वो दिखाई देता है कि नैतिक मूल्य और आदर्शवादी परंपरा उसके अंदर साथ में लिए रखे हुए हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कालिदास की रचनाओं के माध्यम से भारतीय साहित्य बहुत समृद्ध हुआ। भारतीय साहित्य की उस समय की समस्त विधाओं में कालिदास के द्वारा अपनी अनुपम रचनाएं, अपनी अनुपम कृतियां भारत को दी गई और इन कृतियों के माध्यम से भारतीय साहित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ।